लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन एक बात अर्ज करूं, इस वक्त तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी। हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। कभी कभी गुर्बत भी इस रास्ते पे ले जाती, लेकिन ले जाने की इजाजत थोड़ी है। गुर्बत में सैयदा फातिमा को याद करो, जब वो 3-3 महीने तक चूल्हा उनका नहीं जलता था, तो अगर अपना चूल्हा 3 दिन न जले तो कौन सी बड़ी बात। अगर वो 17 पेवन वाली चादर पे गुजारा कर सकती है तो 2-4 पेवन तो हमारे घर की औरतें भी। आज तो फकीर की बेटी भी 17 पेवन वाला नहीं पहनती, बल्कि रसूलुल्लाह की शहजादी के ज़ुहद और तकवे का आलम यह था कि मैं दंग रहता हूं। एक दिन दुपट्टा शरीफ इतना फट गया, इतना फटा कि ओढ़ने के काबिल न रहा। तो मौलाए कायनात ने कहा बीबी पाक से कि सैयदा, अपने बाबा से कहो कि वो तुम्हें एक दुपट्टा दे दे, नया दुपट्टा। कहा मेरी हिम्मत नहीं होती, आप जाएं। मेरी हिम्मत नहीं होती, आप जाएं। मौलाए कायनात के कहा या रसूलल्लाह, फातिमा का दुपट्टा इतना फट गया है कि ओढ़ने के काबिल नहीं, कोई नया दुपट्टा दे दे। तो आका ने फरमाया अली, अभी बद्र और ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं फातिमा को दुपट्टा कैसे दे दूं। अलबत्ता उससे कहना कि पेवन लगा ले। कब पेवन के लिए घर में कपड़ा भी नहीं है। तो इरशाद हुआ कि घर में कपड़ा नहीं है तो मेरे पास ऊंट का चमड़ा है, ये ऊंट का चमड़ा ले जाकर फातिमा को दे दो और कहो कि ऊंट के चमड़े का पेवन लगाए और अपना दुपट्टा अपने सर पे रखे। जब मौलाए कायनात ऊंट का चमड़ा लेकर के आए तो वो ऊंट का चमड़ा सैयदा ने उसका पेवन लगाया। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं, किसी गरीब से गरीब बाप की बेटी के भी कपड़े में इस तरह का, कपड़े के वजूद में ऊंट के चमड़े का पेवन कभी नहीं होगा। लेकिन जिसका बाबा सबसे ज्यादा मालदार हो, कौनैन का ताजदार, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है, तेरा तेरा। लेकिन कौनैन के वाली, दोनों जहान के वाली, दोनों जहान को देने वाले रसूल। फरमाया मेरी बेटी से कहो ऊंट के चमड़े का पेवन लगा ले। उन्होंने ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया और फिर उसके बाद जैसे सर पे डाला, हुजूर तशरीफ लाए। बाप आखिर बाप होते, जो दूसरों की बेटियों से इतना प्यार करे, ये कहे कि जिसने अपनी बेटी का दिल दुखाया गोया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। जो दूसरों की बेटी से इतना प्यार करे, खुद की बेटी से कितना प्यार होगा। जब बेटी के सर पे वो दुपट्टा देखा कि जिसमें 17 से ज्यादा पेवन थे और एक पेवन ऊंट के चमड़े का था, आंख में आंसू मंडाने लगे, मिसगा पर सितारे झिलमिलाने लगे। हुजूर रो पड़े। आका को रोते हुए देखकर मौलाए कायनात भी रो पड़े, सैयदा फातिमा भी रो पड़ी, हसनैन करीमैन भी रो पड़े। जब सब रोए तो फिर हुजूर ने फरमाया फातिमा, इस बात पर खुश नहीं हो, इस बात पे राजी नहीं हो कि कैसर और किसरा के ताजदारों के लिए दुनिया की दौलत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमत है। तो गुर्बत में किसी के हाथ में हाथ देने या आबरू बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कसूर अपना भी है, कसूर अपना भी है कि हमने गरीबों की जैसी मदद करनी थी, नहीं की। खुद ही कमा रहे, खुद ही खा रहे, गरीबों का ख्याल नहीं। अभी मैंने जुल्करनैन से कहा कि आइंदा मेरे लिए हार नहीं लाना, मैं मना कर रहा हूं, पूरे मुल्क में मना कर रहा हूं, हार मत लाओ। 2 सेकंड पिनाते हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का हार 2 सेकंड के लिए। क्या जिस दिन प्रोग्राम है उसी दिन उतना पैसा गरीबों में तकसीम नहीं कर सकते? मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। क्यों ये सब काम करते हो? मत किया करो। मेरे लिए तो मत किया करो, जिनको शौक है उन्हें पिनाओ, वो पहनते रहे। मैं सिद्दीकी फिक्र उनका गुलाम हूं, सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर ने कहा था कि पुराने कपड़ों में मुझे दफन कर दे। क्या कहा? पुराने कपड़ों में मुझे दफन कर देना, अगर अल्लाह राजी है तो इससे बेहतर लिबास वो खुद ही अता कर देगा। नए कपड़े मेरे हिस्से किसी गरीब को दे देना, क्योंकि नए कपड़े का ज्यादा हकदार जिंदा है। ये सिद्दीक अकबर की फिक्र है। ये 2 सेकंड ये फूल मेरी दर्जात में क्या बुलंदी अता करेगा, मुझे क्या बुलंदी देगा? जिन्हें शौक है उन्हें पिनाओ, मुझे मत पिनाओ। मेरे हिस्से का, मेरे इसाले सवाब के लिए जिस दिन प्रोग्राम हो इतनी रकम किसी बेवा की झोली में डाल दो, आपको भी अजर मिलेगा, मेरे भी दर्जात बुलंद हो जाएंगे।
غریبوں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو بات اختتام کی طرف، اینڈ کی طرف جا رہی تھی، کہ یہ جو زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، برائی عام ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے، اس لیے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔